क्या एक वचन इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो भगवान को भी वन में भेज दे? यही वो क्षण था जब भगवान श्री राम ने त्याग को धर्म से ऊपर रखा। दोस्तों, ये हमें रामायण कथा को 8 भागों की वीडियो सीरीज में रखा है। ये है रामायण कथा का भाग 2, जहां से शुरू होती है वो कहानी जिसने बदल दी अयोध्या की किस्मत और एक वचन ने बना दिया राजकुमार को वनवासी। और ऐसे ही हर दिन एक नया भाग आएगा। तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले भाग आपसे मिस न हो जाए। भगवान राम और माता सीता विवाह के बाद अयोध्या में सुखपूर्वक रह रहे थे। तभी एक दिन राजा दशरथ ने सोचा कि अब समय आ गया है जब राम का राज्याभिषेक किया जाए। यह खबर सुनकर पूरा अयोध्या उत्सव में डूबा था। मंदिरों में शंख बज रहे थे और गलियों में पुष्प वर्षा हो रही थी। पर इस खुशी के बीच एक षड्यंत्र पल रहा था। कैकेयी की दासी मंथरा ने उसके मन में जहर घोल दिया। महारानी, जब राम राजा बनेंगे तो तुम्हारा पुत्र भरत कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। मंथरा की बातों से विचलित होकर कैकेयी ने राजा दशरथ को स्मरण कराया। आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। पहला, मेरे पुत्र भरत को राजा बनाइए। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। यह सुनकर राजा दशरथ के प्राण सूख गए, लेकिन राजधर्म के बंधन में वह वचन तोड़ नहीं सके। जब श्रीराम को ये समाचार मिला तो उन्होंने बिना एक क्षण सोचे अपने ताज को उतार दिया और बोले, अगर पिता ने वचन दिया है तो पुत्र उसे अवश्य निभाएंगे। फिर उसी क्षण अयोध्या के द्वारों से निकल पड़ी 3 परछाइयां, राम, सीता और लक्ष्मण की, जिन्हें पीछे छोड़ना था पूरा राज्य और आगे था अज्ञात वन। ये था रामायण कथा का भाग 2, वनवास का वचन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले भाग में देखिए कैसे अरण्य में शुरू हुई राक्षसों से पहली भिड़ंत और कैसे वनवास बना धर्म युद्ध की शुरुआत। तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले भाग आपसे मिस न हो जाए। धन्यवाद।